हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से शायद आपको कुछ मैसेज मिल जाए, इस कहानी से आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए या कुछ नई सीख मिल जाए। हालांकि ये कहानी जिसका एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, जैसे अभी हम लोग कोविड की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो कोई भी सिचुएशन में कैसे कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है, ऐसा एक कुछ कॉन्टेक्स्ट स्टोरी में आपको इस कहानी में आपको मिलेगा। तो ये कहानी है एक राजा की, और एक राजा का एक प्रधान भी है, और ये राजा निकला है शिकार के लिए। तो राजा अपनी टोली के साथ प्रधान को लेके शिकार पे निकलता है। तो उस शिकार के लिए उस प्रधान ने राजा के लिए एक मस्त तलवार बनाई हुई है, और तलवार को बहुत शार्प करके वो राजा को दे दी। जैसे ही राजा ने वो तलवार हाथ में ली, वो चेक करने के लिए राजा ने जैसे अपने हाथ पे जैसे घुमाई, तो राजा की उंगली कट गई और राजा चिढ़ गया प्रधान के। तो जैसे ही राजा ये प्रधान पे चिढ़ जाता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि इस प्रधान को अभी के अभी जेल में डाल दो, इसकी वजह से मेरी उंगली कट गई। और वो जो लोग हैं, राजा के जो सैनिक हैं, वो प्रधान को जेल में लेके जाते हैं। और राजा बोलता है कि जैसे मैं शिकार से वापस आऊंगा, इस प्रधान को फांसी पे चढ़ाऊंगा, इसकी वजह से मेरी उंगली कट गई है। प्रधान तो एक प्रॉब्लम में सिचुएशन में फंस जाता है और राजा निकल जाता है शिकार के लिए। कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद, जैसे राजा जंगल में शिकार करता है तो अपनी टोली से, अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और उस जंगल में राजा गुम हो जाता है। और जैसे राजा गुम हो जाता है, वहां के आदिवासियों को, वहां पे जो लोकल आदिवासी जो है, वो राजा को पकड़ लेते हैं और वो राजा को पकड़ के उसका बलि देने के लिए उसको लेके जाते हैं। उनका जो देवता है आदिवासियों की, उसको बलि देने के लिए राजा को लेके जाते हैं। और राजा को रखा हुआ है बलि देने के लिए, जैसे उनका जो महंत है वो पूजा कर रहा है और राजा की बलि देने वाले ही हैं। तभी उस जो महंत की नजर राजा की उंगली पे पड़ जाती है जो कटी हुई है, और वो महंत अपने लोगों को बोलता है, आदिवासी लोगों को बोलता है, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये झूठा है, ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। तो ऐसा प्रसाद, ऐसी बलि हमारे भगवान को तो नहीं चलेगी, तो इसका तो हम लोग बलि नहीं दे सकते। तो ये सोचकर, ये बोलकर वो जो महंत है, वो आदिवासी जो लोग हैं, वो राजा की बलि नहीं देते और राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुश हो जाता है, वहां से निकलता है और अपने राज्य में वापस आता है। और जैसे ही राजा राज्य में वापस आता है, वो सबसे पहले उस प्रधान को जेल से निकाल देता है और प्रधान को धन्यवाद बोलता है कि तेरी वजह से, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मैं बच गया। तूने जो तलवार दी थी उसकी वजह से मेरी उंगली कट गई थी, और मेरी उंगली ना होने की वजह से मेरी बलि नहीं दी गई, मैं बच गया, सो थैंक यू। तो ये जो वर्स्ट सिचुएशन थी, ये जो खराब सिचुएशन थी, वो मेरे लिए हालांकि अच्छी निकल के आई। तो प्रधान, जिसको राजा ने बाहर निकाला है, उसका सम्मान किया है, प्रधान भी उसको बोलता है राजा को, राजा थैंक यू सो मच, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी मुझे जेल में डाला। तो राजा को समझ में नहीं आता, अरे मैंने तो तुझे जेल में डाला है, तो प्रॉब्लम में था, तेरे लिए तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तू क्यों थैंक यू बोल रहा है, तू क्यों धन्यवाद कर रहा है। तो प्रधान राजा को जवाब देता है कि राजा जी, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पे होता, और मेरी तो उंगली भी कटी हुई नहीं है, तो आपके बदले वो मुझे बलि चढ़ा देते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी से बताना चाहूंगा कि कैसे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें कुछ अच्छाई जरूर छुपी होती है। जैसे हम लोग अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं। हालांकि हम लॉक हो सकते हैं लेकिन डाउन नहीं। तो जैसे हम लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसमें कुछ अच्छाई, कुछ अच्छा जरूर है, वो ढूंढने की कोशिश करिए। शायद आपको टाइम मिला है आपके फैमिली के साथ, शायद कोई बुक पढ़ने के लिए, कोई अच्छी सीरीज या कुछ नई चीज सीखने का। तो ये लॉकडाउन है, ये सिचुएशन है, इसमें कुछ अच्छा जरूर छुपा है।